नमस्कार दोस्तों, मैं असगर खान स्वागत करता हूं आप सभी का असगर जी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं एमपी पुलिस परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन जो आपको संबंधित रहेंगे कृषि उद्योग परियोजनाओं से, जो आपकी परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे प्यारे साथियों सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन ए जबलपुर, ऑप्शन बी विदिशा, ऑप्शन सी इंदौर, ऑप्शन डी गुना। तो मेरे प्यारे साथियों मध्य प्रदेश में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन वाला जिला कौन सा है? तो जल्दी से बताइएगा मेरे प्यारे साथियों, क्या है इसका राइट आंसर, जल्दी से बताएं। तो मेरे प्यारे साथियों मध्य प्रदेश में जो सर्वाधिक गेहूं उत्पादन करने वाला जिला है वो कौन सा है? ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, विदिशा। विदिशा मध्य प्रदेश में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन करने वाला जिला है। याद रखिएगा, आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है, याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दें। सोयाबीन उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान क्या है? ऑप्शन ए प्रथम, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी तीसरा, ऑप्शन डी चौथा। तो जल्दी से बताएं क्या है इसका सही जवाब। सोयाबीन उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान क्या है? कमेंट में जल्दी से बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों सोयाबीन जो उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान है वो क्या है? प्रथम स्थान पर है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। सोयाबीन उत्पादन में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान पर है, याद रखें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नर्मदा घाटी परियोजना मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए मत्स्य पालन, ऑप्शन बी सिंचाई और जल विद्युत, ऑप्शन सी पर्यटन, ऑप्शन डी वन संरक्षण। तो मेरे प्यारे साथियों क्या है इसका सही जवाब, जल्दी से बताइएगा। नर्मदा घाटी परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो नर्मदा घाटी परियोजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, जल सिंचाई और जल विद्युत। तो नर्मदा घाटी परियोजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? सिंचाई और जल विद्युत। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। दोस्तों अगर आपको आज का सेशन अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ठीक है, और चैनल को अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए ध्यान दें। निम्न में से कौन सी औद्योगिक नगरी के नाम से जानी जाती है? ऑप्शन ए झाबुआ, ऑप्शन बी पिथौरागढ़, ऑप्शन सी पीथमपुर, ऑप्शन डी मुरैना। तो मेरे प्यारे साथियों जो उद्योग नगरी के नाम से जानी जाती है वो किसे जाना जाता है, जल्दी से बताइएगा। उद्योग नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो पीथमपुर को। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। पीथमपुर को उद्योग नगरी के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इंदिरा सागर परियोजना किस नदी पर बनी है? ऑप्शन ए बेतवा, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी चंबल, ऑप्शन डी ताप्ती। तो इंदिरा सागर परियोजना किस नदी पर बनी है? तो जल्दी से बताइएगा मेरे प्यारे साथियों, कमेंट में आंसर क्या है इसका सही जवाब। इंदिरा सागर परियोजना किस नदी पर बनी है? ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नर्मदा नदी पर इंदिरा सागर परियोजना बनी है, याद रखिएगा। इंदिरा सागर परियोजना जो बनी है वो किस में बनी है? नर्मदा सागर में। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक कपास किस क्षेत्र में उगाई जाती है? ऑप्शन ए मालवा में, ऑप्शन बी निवाड़ में, ऑप्शन सी बुंदेलखंड में, ऑप्शन डी बघेलखंड में। तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक कपास किस क्षेत्र में उगाई जाती है? जल्दी से बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएं। तो मेरे प्यारे साथियों
मध्य प्रदेश में सबसे अधिक कपास किस क्षेत्र में उगाई जाती है? जल्दी से बताएं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, निवाड़ क्षेत्र में। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, निवाड़ क्षेत्र में इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। भोपाल गैस त्रसदी से संबंधित उद्योग कौन सा था? ऑप्शन ए टाटा इंडस्ट्रीज, ऑप्शन बी रिलायंस फैक्ट्री, ऑप्शन सी यूनियन कार्बाइड, ऑप्शन डी भेल फैक्ट्री। तो क्या है इसका सही जवाब मेरे प्यारे साथियों? जल्दी से आंसर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। क्या है इसका सही जवाब? भोपाल गैस त्रसदी से संबंधित उद्योग कौन सा था? जल्दी से बताएं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, यूनियन कार्बाइड। भोपाल गैस जो त्रसदी से संबंधित जो उद्योग है वो कौन सा था? यूनियन कार्बाइड। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। अमृत सरोवर योजना का संबंध किससे है? ऑप्शन ए उद्योग स्थापना से, ऑप्शन बी जल संरक्षण से, ऑप्शन सी सड़क निर्माण से, ऑप्शन डी पर्यटन विकास से। तो मेरे प्यारे साथियों क्या है इसका सही जवाब? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं। अमृत सरोवर योजना का संबंध किससे है? जल्दी से बताएं मेरे प्यारे साथियों, क्या है इसका सही जवाब? अमृत सरोवर योजना का संबंध किससे है? तो मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, जल संरक्षण से है। अमृत सरोवर योजना का जो संबंध है वो जल संरक्षण से है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दें। मांडू इंडस्ट्रियल कॉरिडोर किस जिले में स्थित है निम्नलिखित में से? ऑप्शन ए रतलाम, ऑप्शन बी धार, ऑप्शन सी भिंड, ऑप्शन डी पन्ना। तो मांडू इंडस्ट्रियल कॉरिडोर किस जिले में स्थित है? जल्दी से बताएं, इसका राइट आंसर क्या होगा? सही जवाब क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मांडू इंडस्ट्रियल कॉरिडोर किस जिले में स्थित है? तो मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। मांडू इंडस्ट्रियल कॉरिडोर किस जिले में है? तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। तो चंबल परियोजना का मुख्य लाभ कौन सा क्षेत्र लेता है? ऑप्शन ए ग्वालियर भिंड, ऑप्शन बी शहडोल अनूपपुर, ऑप्शन सी होशंगाबाद हरदा, ऑप्शन डी रतलाम झाबुआ। तो चंबल परियोजना का मुख्य लाभ कौन सा क्षेत्र लेता है? जल्दी से बताइएगा सही जवाब क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? चंबल परियोजना का मुख्य लाभ कौन सा क्षेत्र लेता है? तो मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, ग्वालियर भिंड। ग्वालियर भिंड चंबल परियोजना का मुख्य लाभ क्षेत्र है। ठीक है, याद रखिएगा जो चंबल परियोजना है वो उसका जो लाभान्वित क्षेत्र है यानी कि जो लाभ क्षेत्र है वो कौन है? ग्वालियर भिंड है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों आपकी एमपी पुलिस परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, याद रखिएगा आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। मंडी बोर्ड की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए पशुपालन, ऑप्शन बी किसानों को उचित मूल्य, ऑप्शन सी निर्यात, ऑप्शन डी खाद्य प्रसंस्करण। तो जल्दी से बताएं इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मंडी बोर्ड की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है? मंडी बोर्ड की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। याद रखिएगा तो मेरे प्यारे साथियों किसानों को उचित मूल्य देना, यानी कि जो मंडी बोर्ड की जो स्थापना का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? किसानों को उचित मूल्य देना। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दें। मध्य प्रदेश में सीमेंट उद्योग का केंद्र कौन सा है निम्नलिखित में से? ऑप्शन ए सागर, ऑप्शन बी सतना, ऑप्शन सी धार, ऑप्शन डी रायसेन।
तो मध्य प्रदेश में सीमेंट उद्योग का केंद्र कौन सा है? जल्दी से बताएं, क्या है इसका सही जवाब? कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताएं। तो मध्य प्रदेश में सीमेंट उद्योग का जो केंद्र है वो कौन है? तो मेरे प्यारे साथियों, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, सतना। सतना को सीमेंट नगरी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा सीमेंट उत्पादन होता है। बिरला सीमेंट हो गया, एसीसी सीमेंट हो गया जी, कहाँ पर है? सतना में, सतना पे है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 13। मध्य प्रदेश में प्रमुख खाद्य प्रसंस्करण नीति किस वर्ष लागू हुई? ऑप्शन ए 2010, ऑप्शन बी 2014, ऑप्शन सी 2016, ऑप्शन डी 2018। तो जल्दी से बताइएगा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मध्य प्रदेश की प्रमुख प्रसंस्करण नीति किस वर्ष लागू हुई? तो मेरे प्यारे साथियों, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा 2016 में। 2016 में मध्य प्रदेश की प्रमुख खाद्य प्रसंस्करण नीति लागू हुई। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दें। ताप्ती नदी, मध्य प्रदेश में ताप्ती नदी पर कौन सी सिंचाई परियोजना स्थित है? ऑप्शन ए बाणसागर, ऑप्शन बी नेवरा बांध, ऑप्शन सी हाथी पावा, ऑप्शन डी बरगी। तो मेरे प्यारे साथियों, क्या हो जाएगा इसका सही जवाब, जल्दी से बताइएगा। ताप्ती नदी पर कौन सी सिंचाई परियोजना स्थित है? तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ताप्ती नदी पर नवरा बांध परियोजना स्थित है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दें। तो दाल उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है? ऑप्शन ए जबलपुर, ऑप्शन बी छिंदवाड़ा, ऑप्शन सी इंदौर, ऑप्शन डी नीमच। तो दाल उद्योग का जो प्रमुख केंद्र है वो कौन सा है दोस्तों? इंदौर। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा इंदौर। इंदौर है मेरे प्यारे साथियों जो क्या है, दाल उद्योग का प्रमुख केंद्र है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दें। मध्य प्रदेश में दालों का सबसे बड़ा उत्पादन क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन ए बुंदेलखंड, ऑप्शन बी मालवा, ऑप्शन सी निवाड़, ऑप्शन डी महाकौशल। तो मेरे प्यारे साथियों, मध्य प्रदेश में दालों का जो सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र है वो कौन सा है? तो बुंदेलखंड है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, बुंदेलखंड। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। मध्य प्रदेशों में बुंदेलखंड सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र है दालों में, ठीक है। ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बाणसागर परियोजना किन नदियों से संबंधित है? ऑप्शन ए चंबल, ऑप्शन बी सोन, ऑप्शन सी नर्मदा, ऑप्शन डी कैन। तो बाणसागर परियोजना किस नदी से संबंधित है? जल्दी से बताएं आंसर कमेंट बॉक्स में, क्या है इसका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा मेरे प्यारे साथियों, बाणसागर परियोजना किन नदियों से संबंधित है? ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, सोन नदी, ठीक है, याद रखिएगा। सोन नदी से ही बाणसागर परियोजना संबंधित है, याद रखिएगा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा दोस्तों। वीडियो को लाइक जरूर करें, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं और वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए ध्यान दें, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल हब कौन सा है? ऑप्शन ए इंदौर में, ऑप्शन बी पीथमपुर में, ऑप्शन सी जबलपुर में, ऑप्शन डी ग्वालियर में। तो जल्दी से बताइएगा, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल हब कौन सा है?
तो मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। पीथमपुर, पीथमपुर में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल हब है। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एशिया की सबसे बड़ी सोयाबीन मंडी कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए विदिशा, ऑप्शन बी मंदसौर, ऑप्शन सी इंदौर, ऑप्शन डी उज्जैन। तो मेरे प्यारे साथियों एशिया की जो सबसे बड़ी सोयाबीन मंडी है वो कहाँ पर स्थित है? जल्दी से बताएं कमेंट बॉक्स में। एशिया की सबसे बड़ी सोयाबीन मंडी कहाँ स्थित है? तो मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। कहाँ पर है? इंदौर में है। एशिया की सबसे बड़ी सोयाबीन मंडी है वो कहाँ पर स्थित है? इंदौर में है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दें। निम्नलिखित में से नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1972 में, ऑप्शन बी 1980 में, ऑप्शन सी 1985 में, ऑप्शन डी 1951 में। तो मेरे प्यारे साथियों नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण की स्थापना कब हुई? तो जल्दी से बताइएगा कमेंट बॉक्स में क्या है इसका सही जवाब। दोस्तों आप लोग फाइनल कमेंट भी बताना कि आप लोग ने आज कितने एमसीक्यू क्वेश्चन सही किए हैं। ठीक है, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण की स्थापना कब हुई? जल्दी से बताइएगा। तो नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण की स्थापना कब हुई? तो मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो कब हुई? 1980 में। 1980 में नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण की स्थापना हुई। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पवन ऊर्जा का प्रमुख केंद्र एमपी में कहाँ है? ऑप्शन ए इंदौर में, उज्जैन में, ऑप्शन बी देवास में, ऑप्शन सी रीवा में, ऑप्शन डी सीहोर में। तो मेरे प्यारे साथियों पवन ऊर्जा का जो प्रमुख केंद्र है वो एमपी में कहाँ पर है? जल्दी से बताएं कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। एमपी में पवन ऊर्जा का प्रमुख केंद्र कहाँ पर है? जल्दी से बताइएगा। तो मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 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 ठीक है, याद रखिएगा देवास में है। देवास में पवन ऊर्जा का प्रमुख केंद्र है। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हतक राघव उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है निम्नलिखित में से? ऑप्शन ए बुरहानपुर, ऑप्शन बी छिंदवाड़ा, ऑप्शन सी महेश्वर, ऑप्शन डी ग्वालियर। तो मेरे प्यारे साथियों हथकरघा उद्योग का जो प्रमुख केंद्र है वो कहाँ पर है? जल्दी से बताएं इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। हथकरघा उद्योग का जो प्रमुख केंद्र है वो कहाँ पर है? ऑप्शन ए बुरहानपुर, ऑप्शन बी छिंदवाड़ा, ऑप्शन सी महेश्वर, ऑप्शन डी ग्वालियर। तो जल्दी से बताएं इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। पेन नहीं चल रहा थोड़ा है ना, कोई बात नहीं, अभी चलने लगेगा। थोड़ा सा कैच नहीं कर रहा, 1 मिनट रुक जाइए। तो हाथक रख है, ये थोड़ा यहाँ समझें। का राग है उद्योग का जो प्रमुख केंद्र है वो कौन सा है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो महेश्वर, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा महेश्वर। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा महेश्वर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दें। तो कौन सी परियोजना चंबल नदी से जुड़ी है? ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी राणा प्रताप सागर, ऑप्शन सी गांधी सागर, ऑप्शन डी इंदिरा सागर। तो मेरे प्यारे साथियों जो चंबल नदी में
परियोजना है वो कौन सी परियोजना से चंबल नदी से जुड़ी है। ठीक है, बताएं जल्दी से आंसर क्या है इसका। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जल्दी से बताइएगा सही जवाब क्या है, कमेंट बॉक्स में जल्दी बताएं। तो मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। गांधी सागर परियोजना चंबल नदी से जुड़ी है। कौन सी परियोजना जुड़ी है चंबल नदी से? तो गांधी सागर परियोजना चंबल नदी से जुड़ी है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा क्षेत्र दूध उत्पादन में अग्रणीय है? ऑप्शन ए होशंगाबाद, ऑप्शन बी राजगढ़, ऑप्शन सी नीमच, ऑप्शन डी सागर। तो मेरे प्यारे साथियों कौन सा क्षेत्र दूध उत्पादन में अग्रणीय है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपकी एमपी पुलिस परीक्षा के लिए पूछा जा सकता है, इसलिए याद रखिएगा। ठीक है, जल्दी से बताएं क्या इसका सही जवाब। कौन सा क्षेत्र दूध उत्पादन में अग्रणीय है? अग्रणीय है नहीं, आगे है। ठीक है, जल्दी से बताएं इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा होशंगाबाद। होशंगाबाद मध्य प्रदेश में दूध उत्पादन में प्रथम है, मतलब अग्रणीय है, आगे है। ठीक है, होशंगाबाद ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से तांबा परियोजना किस जिले में है? ऑप्शन ए छिंदवाड़ा में, ऑप्शन बी होशंगाबाद यानी नर्मदापुरम, ऑप्शन सी बैतूल, ऑप्शन डी नरसिंहपुर। तो जल्दी से बताएं मेरे प्यारे साथियों तांबा परियोजना में किस जिले में है? तो मेरे प्यारे साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। जो होशंगाबाद है वो नर्मदापुरम, यानी कि जो तांबा परियोजना है वो किस जिले से स्थित है? होशंगाबाद से, यानी कि नर्मदापुरम से। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से फूड प्रोसेसिंग पार्क कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए सीहोर, ऑप्शन बी मंडीदीप, ऑप्शन सी खरगोन, ऑप्शन डी सागर। तो मेरे प्यारे साथियों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। फूड प्रोसेसिंग पार्क कहाँ स्थित है, जल्दी से बताइएगा क्या इसका सही जवाब। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, मंडीदीप में। फूड प्रोसेसिंग पार्क कहाँ पर स्थित है? मंडीदीप में। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से माइनिंग उद्योग का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन ए पन्ना, ऑप्शन बी मंडला, ऑप्शन सी बालाघाट, ऑप्शन डी झाबुआ। तो मेरे प्यारे साथियों माइनिंग उद्योग का जो प्रमुख केंद्र है वो कहाँ है? ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा पन्ना में। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा पन्ना में है। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। बुंदेलखंड सिंचाई योजना किस नदी से संबंधित है? ऑप्शन ए कैन, ऑप्शन बी बेतवा, ऑप्शन सी नर्मदा, ऑप्शन डी सोन। तो मेरे प्यारे साथियों जो बुंदेलखंड सिंचाई योजना है वो किस नदी से संबंधित है, जल्दी से बताएं कमेंट बॉक्स में क्या इसका सही जवाब। तो बेतवा से है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। बुंदेलखंड सिंचाई योजना है वो किस नदी से संबंधित है? तो बेतवा नदी से, याद रखिएगा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से इंदौर में कौन सा प्रमुख उद्योग विकसित है? ऑप्शन ए एल्यूमिनियम, ऑप्शन बी वस्त्र एवं दाल उद्योग, ऑप्शन सी उर्वरक, ऑप्शन डी सीमेंट। तो मेरे प्यारे साथियों जल्दी से बताएं इसका सही जवाब क्या हो जाएगा कमेंट बॉक्स में। इंदौर में कौन सा प्रमुख उद्योग विकसित है? तो जल्दी से बताइएगा मेरे प्यारे साथियों। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, वस्त्र एवं दाल उद्योग। ठीक है, क्या है इंदौर में प्रमुख उद्योग विकसित है? तो वस्त्र एवं दाल उद्योग। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से नवीनीकरणीय ऊर्जा नीति के अंतर्गत सौर ऊर्जा पार्क कहाँ है? ऑप्शन ए रीवा में, ऑप्शन बी छतरपुर में, ऑप्शन सी शिवपुरी में, ऑप्शन डी खजुराहो में। तो मेरे प्यारे साथियों क्या इसका सही जवाब, जल्दी से बताएं। नवीकरणीय ऊर्जा नीति के अंतर्गत सौर ऊर्जा पार्क कहाँ पर है? तो मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, रीवा में है। ठीक है, याद रखिएगा रीवा में है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना आपने 30 MCQ क्वेश्चन में आज कितने MCQ क्वेश्चन का सही जवाब दिया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा मेरे प्यारे साथियों। और ऐसी ही डेली वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। डेली क्लास देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है,
मिलते हैं फिर अगली ऐसी ही क्लास में। जय हिंद, जय भारत।